दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक तिवारी आज फिर आपके बीच आया हूँ एक सत्य घटना लेकर। आज की जो सत्य घटना है वो समाज सेवा को लेकर है। सृष्टि सरोतिया जी जो एक पुलिसकर्मी है, ग्वालियर जिले की डबरा तहसील से आती हैं और सागर जिले में खुरई के देहात थाने में पदस्थ हैं। तो इन्होंने एक बहुत सराहनीय सामाजिक कार्य किया जो उस समय देश को जरूरत थी। और इनके इस सामाजिक कार्य के जरिए हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इनका सम्मान किया, आईजी साहब ने सम्मान किया, एसपी साहब ने सम्मान किया, सभी लोगों ने इनका बहुत सम्मान किया। इनका काम काफी सराहनीय था। साथियों, होता क्या है कि कोरोना आता है और हमारे देश में कोरोना के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। तो जब शुरू में कोरोना आया उस समय उतनी अच्छी जानकारियां या सटीक जानकारियां हमारे पास नहीं थी, थोड़ा सा जानकारियों का अभाव था। आज भी है कोरोना के बारे में अभाव, तो कई बातें उसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन जो उस समय मुख्य बात थी वो ये बताई गई कि यदि हम मास्क लगाते हैं तो मास्क लगाने से हम कोरोना से बच सकते हैं, कोरोना से हमारा बचाव हो सकता है। कारण ये दोस्तों कि अभी तक जो भी वायरस आए थे वो जानवरों से इंसानों में आते थे तो उतने घातक नहीं थे। ये इंसान से इंसान में फैल रहा है, इंसान से इंसान संक्रमित हो रहा है, इसलिए ये जब वायरस ज्यादा घातक हो जाता है। तो साथियों, होता क्या है कि कोरोना आने के बाद हमारे देश में मास्क की बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ जाती है। अचानक से इतने मास्क ना तो तैयार हो सकते हैं और ना ही मार्केट में उपलब्ध थे। और इसी समय पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी भी दी गई, जनता कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन करा गया। पुलिस प्रशासन को लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी भी दी गई और ये भी हमारे प्रदेश की पुलिस या कहना चाहिए सारे देश की पुलिस ने भारत जैसे देश में लॉकडाउन का पालन कराया, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सृष्टि जी जब अपनी ड्यूटी करती हैं, अपनी ड्यूटी आवर्स में रहती हैं, तो ये देखती हैं कि ना तो हमारे स्टाफ के पास, ना आम लोगों के पास मास्क हैं और ना मार्केट में उपलब्ध है, ना ये मिल पा रहे हैं, ना ये लोग बाग खरीद पा रहे हैं। और मास्क को इतना जरूरी उस समय बताया गया, जो गाइडलाइन आई उसमें बताया गया कि मास्क बहुत जरूरी है और मास्क लगाकर ही रहें। पहले तो घर से ही ना निकले और निकले तो मास्क लगा के निकले, ये सारी बातें उस समय बताई गई। लेकिन पुलिस स्टाफ को तो बाहर निकलना था, लॉकडाउन का पालन कराना था, सारे काम उनके जिम्मे थे, लॉकडाउन का पालन कराने का काम उनके जिम्मे था। तो इनको तो बाहर आना ही था, मेहनत करनी थी, फील्ड में रहना ही था। तो सृष्टि जी 2-4 दिन ड्यूटी करने के बाद जब ये देखती हैं कि लोगों के पास मास्क नहीं है, तब इन्होंने अपने आप को दृढ़ संकल्पित किया और एक बीड़ा उठाया कि क्यों ना मैं खुद मास्क बना के लोगों को बांटूं। तो ये इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और एक अपने आप में जुनून जो कहते हैं वो होना चाहिए समाज सेवा के लिए, तो इनके अंदर था वो जुनून। लोगों की परेशानी इन्होंने समझी और इसके बाद इन्होंने अपने ही पैसों से मास्क बनाने का रॉ मटेरियल खरीदा। इन्होंने ड्यूटी करने के बाद, ड्यूटी आवर्स के बाद मास्क बनाना शुरू किया अपने स्टाफ में, या जो जहां भी देखती कि हाँ लोगों को मास्क की जरूरत है, लोगों के पास मास्क नहीं है, तो उन्होंने मास्क बना के बांटना शुरू किया। तो इनको इस काम में काफी सराहना, काफी लोगों ने सपोर्ट किया, इनके स्टाफ ने सपोर्ट किया और भी लोगों ने इनको सपोर्ट किया। तो इनसे और हौसला बढ़ा और आज भी वो मास्क बांटती हैं ऐसे लोगों को जो देख लेती हैं कि ये नहीं ले सकते, ये गरीब हैं, तो उन लोगों को आज भी वो मास्क बांटना जारी है उनका। तो ये काम जो उस समय था दोस्तों, ये काफी सराहनीय है कि समाज के लिए सोचने वाले लोगों की ही आज जरूरत है। आज हमारे देश की जो परिस्थिति है या कोरोना काल से देश जो गुजर रहा है, सारा विश्व है इस समय कोरोना काल से गुजर रहा है। तो हमारे देश में तो कुछ चीजों का अभाव था, मास्क उतने थे नहीं और मास्क उस समय सबसे बड़ी समस्या बन गया था। तो इसके लिए इन्होंने काम किया, स्वयं मास्क तैयार किए, स्वयं की लागत लगा के, स्वयं के पैसे लगा के ये मास्क तैयार करके इन्होंने बांटे। तो इनके लिए मैं भी सैल्यूट करता हूँ। और साथ ही ऐसे जो आगे आए हुए साथी हैं हमारे हमारे बीच जो हैं, जिन्होंने समाज सेवा की, उस समय कई लोगों ने खाना खिलाया या कई लोगों ने और अच्छे अच्छे काम किए। तो दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी सत्य घटना मेरे साथ शेयर करें
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ये सत्य घटनाएं आपके पास पहुंचती रहें। नमस्कार।